इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को अहल करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, बताइएगा, पीटीआई रहनुमा को अहल करार दे दिया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, इस हवाले से जो समाअत हुई थी उस पर यह फैसला महफूज किया गया था और आज इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया है कि जो पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू हैं उनकी नाअहली के ऊपर उनको अहल करार दे दिया गया है और ये टेक्नोक्रेट की सीट के लिए अहल है। इस हवाले से जो सेनेटर शहादत अवान है उन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और उनका ये रेफरेंस आज खारिज कर दिया गया है। और इसके अलावा जो माजिद महमूद है उन्होंने भी सेनेटर सैफुल्लाह के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो दी थी और इन दोनों की दरख्वास्तें खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला सुनाया उसमें सेनेटर जो है उन्हें अहल करार दे दिया गया है। इस हवाले से जो इनके ऊपर एतराजात थे उसमें जो इनके सैफुल्लाह अबड़ू के जो वकील हैं उन्होंने दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था और ये कहा था कि सैफुल्लाह अबड़ू 1991 से इंजीनियरिंग उन्होंने मुकम्मल की है और 2007 तक गवर्नमेंट में सब इंजीनियर रहे। इसके अलावा टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए जो मतलूबा जो तजर्बा है वो भी मुकम्मल है। इसके अलावा मेट्रो बस जो मुल्तान सर्विस है उसके हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई थी जिसमें इनके जो वकील है उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के मुतालिक जो रिपोर्ट थी वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने रख दी थी और बाकायदा तौर पर इसे पेश करते हुए कहा था कि इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। और जो इनके वकील थे उन्होंने सैफुल्लाह अबड़ू के हवाले से दलाइल देते हुए ये कहा था कि इनके पास जो मतलूबा तजुर्बा है 20 साल का, इससे जायद इनके पास इंजीनियरिंग का तजुर्बा मौजूद है और 2007 से 2021 तक जो इन्होंने प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल किए और जो टैक्स है वो भी जमा करवाया और इस हवाले इसलिए इनकी नाअहली बनती नहीं है। तो इससे तमाम दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है उसमें सैफुल्लाह अबड़ू को टेक्नोक्रेट सीट के लिए अहल करार दे दिया गया है। जी इरफान, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।